पहले ये बताओ कि मरता कौन है। ओके, चलो पहले मृत्यु की डेफिनेशन को समझते हैं। इसको तीन टर्म में समझते हैं, मेडिकल टर्म में, साइंस की टर्म में और अध्यात्म की टर्म में। अगर मेडिकल टर्म की बात की जाए तो मेडिकल ये कहती है कि इस बॉडी के सारे ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया है, ना इसकी हार्ट बीट चलती है, ना कोई दूसरे ऑर्गन काम करते हैं, तो इसलिए इसको मृत घोषित किया जाता है। दूसरी तरफ अगर साइंस की बात करते हैं तो इस बॉडी में एनर्जी है जिसके कारण ये बॉडी चल रही है। अब वो एनर्जी अगर बॉडी में नहीं है, शरीर नहीं हिल रहा है, तो भी हम इसको मरा हुआ समझ लेते हैं। तीसरी टर्म जो है वो है अध्यात्म की। अध्यात्म में क्या है कि वो कहते हैं कि आत्मा शरीर से निकल चुकी है, अब ये शरीर जो है मृत है। अब जो साइंस की बात करते हैं तो साइंस जो है एनर्जी के बारे में ये कहती है, जो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज ओनली द फॉर्म। उसका मतलब ये है कि जो एनर्जी है ना तो कभी जन्मती है ना मरती है, इसकी सिर्फ फॉर्म चेंज होती है। अब इसी चीज को अध्यात्म में कहा जाता है, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पाप का न चैनम क्लेदयांती आपो न शोषति मारुता। यानी ये जो आत्मा है ये अमर है, इसको ना शस्त्र से काटा जा सकता है, ना पानी से भिगोया जा सकता है, ना हवा से सुखाया जा सकता है, ना आग में जलाया जा सकता है। यानी दूसरी टर्म में अगर कहा जाए कि जो आत्मा है वो अमर है। अब फॉर्म चेंज होती है। फॉर्म चेंज होने का मतलब ये है कि जैसे जो आपकी एनर्जी है वो किसी भी फॉर्म में जा सकती है, कुत्ते के, बिल्ली के, किसी वनस्पति के, किसी भी तरीके से। उसी टर्म को अध्यात्म में ये कहा जाता है कि आपका जो पुनर्जन्म होगा वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जानवर के रूप में हो सकता है, पशु पक्षी के रूप में हो सकता है, वनस्पति के रूप में हो सकता है। बात दोनों ही एक ही कह रहे हैं, लेकिन उसको कहने का जो तरीका है वो अलग अलग है। तो अब बात आती है बॉडी की। तो अगर बॉडी की बात करें तो बॉडी किससे बनी हुई है? 5 एलिमेंट से। 5 एलिमेंट्स कौन से हैं? अग्नि है, वायु है, आकाश तत्व है, धरती तत्व है, जल तत्व है। तो ये 5 तत्वों से बनी हुई है। अब पांचों के पांचों तत्व कभी भी मरते नहीं है ना। बॉडी से जब डेथ होती है तो जल हम जलाते हैं, जल उड़ जाता है, निकल जाता है, हवा उसमें समा जाता है, हवा हवा में समा जाती है। जलने के बाद हम जो राख है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। सब कुछ जो है ये कोई भी चीज मरती नहीं है। तो फिर मरा कौन? आपकी एनर्जी नहीं मरती, आपकी बॉडी के पांचों एलिमेंट नहीं मरते, तो फिर मरा कौन? असल में हम हमेशा से अमर थे, अमर हैं और अमर ही रहेंगे। सिर्फ हर बार हमारी फॉर्म चेंज हो जाएगी, हम किसी अलग रूप में आएंगे, लेकिन हम कभी भी मरेंगे नहीं। ये तो हमें दोबारा से इस पर सोचना पड़ेगा। नहीं, अभी भी तुम गलत सोच रहे हो। ये विषय सोचने का है ही नहीं। अगर आप इसको सोचने बैठोगे तो आप उलझ जाओगे। ये जो सब्जेक्ट है ये जीने का सब्जेक्ट है, यानी कि उसको जीना पड़ता है, उसको समझने की जरूरत नहीं है। आत्मा को तो सारी सारी दुनिया जानती अमर है, लेकिन समझते कौन? उसको उसको जीते कितने लोग हैं? कौन ये सोच के जीता है कि मैं अमर हूं? जब तक आप इसको जियोगे नहीं, मौत का जो भय है वो बना रहेगा। तब तक आपके मन में ये सवाल उठते रहेंगे, मेरा जन्म कहाँ हुआ, मैं कहाँ से आया, मैं मरने के बाद क्या हो जाऊंगा। ये सारे तभी तभी तक हैं जब तक आप खुद को ये मानते नहीं कि आप अमर हैं। आपकी फॉर्म चेंज होगी, वो कोई भी हो, लेकिन आप वही रहेंगे। तो इसलिए ये प्रश्न जो है, मृत्यु के बाद क्या होगा, इस पे इसको सोचने की जरूरत नहीं, इसको जीने की जरूरत है।